हेलो दोस्तों, मैं मनदीप सिंह आपका अपने चैनल मैथ्स ड्रीम ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। नंबर सिस्टम वैसे अपनी गणित का सब कुछ बेसिक है, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वीडियो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम का टॉपिक। नंबर सिस्टम क्या होता है कि अपनी संख्या बोलते हैं। जैसे संख्या सब कुछ बेसिक होता है मैथ का, 0 1 2 3, उसे हम संख्या कहते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ एक संख्या आती हैं, जैसे अपन ने पहले की क्लासों में पढ़ भी रखा है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ये सब पढ़ रखे हैं। तो अपन पहले एकदम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन लिखते हैं सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं अपनी होती हैं जिसके अंतर्गत दो या दो से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का भाग लगे, उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे अपन बोलते हैं जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये अपनी सम संख्याएं होगी। इनके अंदर दो या दो से जितने भी दो के गुणज होते हैं उन सब का भाग लगता है, तो वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और एक आती है अपनी विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या के अंतर्गत केवल उसी संख्या का भाग लगता है, किसी भी दूसरी संख्या का भाग नहीं लगता। जैसे 1 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या होगी। विषम संख्याओं के अंतर्गत वो संख्या और या फिर उसी संख्या से जितने भी जो भी विषम संख्या होती है उसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, सिर्फ उसी संख्या के अलावा उसी संख्या का भाग लगता है, इसलिए उसे विषम संख्या कहा जाता है। फिर अपनी आ जाती है कुछ नेचुरल नंबर, जिसे प्राकृत संख्या बोला जाता है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं अपनी वो होती हैं जिसके अंतर्गत जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सब संख्याएं ये अपनी प्राकृत संख्या होती है, नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं जैसे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, ये और देखते हैं अपन। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होती है कि भाई नेचुरल नंबर है, उनमें 0 को और शामिल कर लो तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे अपन नेचुरल नंबर जानते हैं 1 2 3 से लेके सभी आगे तक, और पूर्ण संख्या के अंदर इसमें अगर 0 को और शामिल कर लिया जाता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, सारी की सारी ये पूर्ण संख्या हो गई अपनी। और पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या अपनी होती है कि जिसके अंतर्गत माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की सभी संख्याओं को शामिल कर लिया जाता है। जैसे -3 इधर लास्ट तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इन सब का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिसके अंतर्गत एक और उस स्वयं संख्या के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है उनका। जैसे अपने पास कोई भी ले लो, जैसे 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गई, 23 हो गई, 27 हो गई, ये जो संख्याएं हैं, ऐसी और भी बहुत संख्याएं होती हैं। अब इसके अंदर 23 के अंतर्गत स्वयं 1 और गुणा 23, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा। इसी प्रकार 27, इसी प्रकार 19 17 13, इसके अंतर्गत स्वयं और 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं मिलेगा। यह अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या के बाद में अपने पास आती है एक सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या ये क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं होती है अपने पास, जैसे दो संख्याएं आ गई अपने पास में 13 और 17, या फिर 169 भी ले सकते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, जैसे 13 और 169 को लेते हैं, तो 13 और 169 में 13 तो 1 होगी, इसके अंदर 13 गुणा 13 होता है, तो एक तो 13 कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी। तो ये होती है सहअभाज्य संख्याएं। उसके बाद में अपने पास भाज्य संख्या क्या होती है? एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या अपनी होती है
कि जिन संख्याओं के अंतर्गत एक और उस स्वयं संख्या और उसके अलावा और भी बहुत सारे गुणनखंड को माना जाते हैं। जैसे अपने पास में आ जाती है 24 हो गई, 24 का गुणनखंड करो 2, 3 और 4, तो 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 4 भी आ रहा है। इस प्रकार ये होती हैं भाज्य संख्याएं जिसके अंतर्गत 1 भी आ रहा है, इसका गुणा 1 तो सब में गुणा में रहता है, तो 1, 2, 3, तो इस प्रकार विभिन्न संख्याएं इसके अंतर्गत इसके गुणा मल्टीपल में रहती है, तो ये भाज्य संख्याएं हो जाती हैं। इस प्रकार ये जो नंबर सिस्टम की बेसिक जो नंबर कितने प्रकार के होते हैं वो ये होती हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हो। परिमेय संख्या क्या होती है? जो p बट्टा q के रूप में होती है। q है जो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि q जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी तो फिर उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा संख्या का। तो इसलिए वे संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में होती हैं और वहां पे q है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी q नॉट इक्वल जीरो, ये परिमेय संख्या का रूप हो जाता है। यहाँ पे इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अपन बोल देते हैं 4/5, 1/3, इस प्रकार अनेक जो संख्याएं हैं जिसके अंतर्गत p बट्टा q का रूप होता है। अब अगर हम यहाँ पे 4/0 कर देंगे, अगर q 0 कर दिया तो ये संख्या इनफाइनाइट हो गई, तो इसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है संख्या का, इमेजिनरी नंबर हो गया है। तो इसके लिए इसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। q 0 हमेशा q 0 होता ही नहीं है, q और नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी बात में इसका जो दूसरा पार्ट आता है जैसे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अपन मान सकते हैं जैसे जितनी भी रूट वाली संख्या है वो लगभग सभी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे √2, √3, √5। ये जो रूट में वो संख्या है जो जिन रूट तो सब पे लगा सकते हैं, पर उन संख्याओं का रूट जिनका स्क्वायर नहीं होता है। जैसे अगर हम √4 ले लेते हैं तो 4 का तो रूट निकल गया, 2 आ जाएगा, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। वो संख्या है जिनका स्वयं, वही अभाज्य संख्या है जिनका स्वयं और एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, वो उन पर रूट जो लग जाता है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। और √2 की जैसे वैल्यू जाती है 1.414। इसी प्रकार एक अपने पास से पाई कांस्टेंट रहता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, 3.14 जिसकी वैल्यू होती है, जिसे हम 22/7 भी लिखते हैं। छोटी क्लासों से अपन पढ़ते आ रहे हैं परिमेय संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है अपने पास परिमेय अपरिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं जितनी भी परिमेय संख्या होती है सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और उसके बाद में अपने पास आता है एक मिश्रित संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास होता है अपने जैसे बीएससी के अंदर पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की अपनी एक अलग ही बुक चलती है। तो इसका रूप होता है a + आयोटा b। मिश्रित संख्याएं होती हैं, आयोटा की फॉर्म में आ जाती है, इसमें आयोटा आ जाता है, आयोटा आते ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाती है। जैसे अपन इसमें अब a और b कांस्टेंट है, इनकी जगह अपन कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं, आयोटा लगेगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगी। जैसे 1 + 3 आयोटा, 2 + 4 आयोटा, 3 + 5 आयोटा, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है। समझ गए? तो ये अपनी नंबर का बेसिक हो गया। जितनी भी नंबर्स होती हैं कितने कितने प्रकार की होती हैं, ये सभी नंबर्स का बेसिक हो गया। अब अपन करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब अपन क्वेश्चन करते हैं उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा पार्ट और देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई a + आयोटा b को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो जिसके अंदर जो a पार्ट होता है, जो a कांस्टेंट होता है, इसकी जगह पे जो भी संख्या आएगी वो रियल नंबर होगी, ये रियल नंबर होगी। और ये जो b है ये आयोटा के साथ में आने पर ये काल्पनिक संख्या हो जाती है, इमेजिनरी नंबर हो जाती है। a रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, ये आप ध्यान रखो। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अपना पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं
दो संख्याएं जिनका गुणा 2500 है। ठीक है, एक संख्या, जो एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरे की 4 गुणी है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अपन को योग ज्ञात करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई इसमें दे रखा है कि दो संख्याएं हैं जिनका गुणा 2500 है, एक संख्या दूसरी की 4 गुणी है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। अपन ने जैसे मान लिया कि भाई इसमें दे रखा है कि भाई एक संख्या दूसरे की 4 गुणी है, तो अपन ने मान लिया कि भाई जो पहली संख्या है, पहली संख्या अपन ने x मान ली। अब ये दे रखा है कि पहली संख्या दूसरे की 4 गुणी है, यानी दूसरी संख्या अपन ने क्या मान ली, 4 गुणी है, तो दूसरी संख्या मान ली 4x। ठीक है, x मान ली, 4x मान ली। अब अपन को दे क्या रखा है, दोनों संख्याओं का गुणा 2500 रुपए दे 2500 दे रखा है, तो 2500 दे रखा है, तो अपन ने इनको गुणा करते हैं। जैसे भाई x और 4x ही हो गए, तो इनका गुणा कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है, तो 4x का गुणा कितना हो गया, 4x और x का 4x स्क्वायर हो गया और 2500 आ गया। 4 का भाग दे दो इधर, x स्क्वायर बराबर 2500 बट्टा 4, ये 4 से कितनी बार घटेगा, 625 बार घटेगा। 4 से 24, 5 में 4 दिया 1, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजो 20, 625। अब अपने पास आ रहा है कि भाई x स्क्वायर बराबर 625 आ रहा है, तो ये x स्क्वायर और 625 आ रहा है, तो स्क्वायर को हटा दो, दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो x बराबर रूट 625 आ जाएगा। 625 का रूट कितना होता है, 625 का रूट होता है अपने पास 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 आ गई। मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई पहली संख्या जो हमने x मानी थी वो कितनी हो गई अपने पास, 25 हो गई। तो अब अपन दूसरी संख्या मानेंगे जो 4x मानी हुई थी, तो दूसरी संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, दूसरी संख्या की हो जाएगी 25 गुणा 4, 100 हो जाएगी। अब अपन को क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्वेश्चन की दोनों संख्याओं का योग। अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि भाई दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 25 है पहली संख्या और दूसरी है 100, तो दोनों का योग कर दो, दोनों का योग आ जाएगा 125। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये आंसर आपको निकालना था। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अपन ने एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, इसमें गुणा था उसमें भाग आएगा, इतना ही चेंज होगा। आसान आसान क्वेश्चन है, बस देखते जाओ। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल 11,520 है तथा उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ये अपने पास क्वेश्चन है, इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। इसमें अपन को रिक्वायर्ड है कि भाई दोनों संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 दे रखा है, तो दोनों संख्याओं का अपन को डिफरेंस पूछा है। तो आसान सा सवाल है, दो संख्याएं हैं, अपन मान लेते हैं भाई जैसे फर्स्ट नंबर है x मान लिया, सेकंड मान लिया y। ठीक है, इन दोनों का अपन को गुणा दे रखा है 11,520,
तो अपन ने मान लिया कि अक्स वाई बराबर 11,520। तो एक संख्या तो अपन फर्स्ट तो अक्स माने थे, दूसरी संख्या की यहाँ से वैल्यू निकाल लो, वाई बराबर हो गई 11,520 बट्टा अक्स। ठीक है, तो अब इनका दे रखा अपन को भागफल 9/5। तो ये दो संख्या आ गई, इनका भागफल दे रखा है, तो 11,520 बट्टा अक्स, और उसमें अपन अक्स का भाग देंगे और वो वैल्यू अपन को 9/5 दे रखी है। तो ये अक्स क्या होगा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 11,520 बट्टा अक्स स्क्वायर बराबर 9/5 आ जाएगा। यहां से अपने पास वज्र गुणा बोलते हैं जिसको अपन छोटी क्लास में पढ़े हैं, ये कर दो, 9x स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 11,520। ये अपने पास आ गया, 9 का इधर डिवाइड कर दो, तो अपने पास हो गया जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 5 गुणा 11,520 बट्टा 9। अब इसमें 9 का भाग दो, 9 का भाग लगेगा, 9 एकम 9, 2 बचा, 9 दूनी 18, 7 बचा, 9 अंठे 72, 1280 बचा। एक्स स्क्वायर बराबर आया 5 गुणा 1280, 5 को गुणा करो, 5 को 0 से 0 आ गया, जैसे कर लो यहाँ पे 1280 5 से, 5 0 5 8 40 का चौका, 5 और 10 और 4 14, 5 एकम 5 और 5 और 10 4 14, 5 एकम 5 और 1 6, 6400, नहीं गलत हो गया, 5 0 5 8 40 शून्य, 5 और 10 4 14, 5 एकम 5 1 6, 6400 आ गया अपने पास। ये 6400 आती है। अब अपने पास अक्स स्क्वायर, तो अक्स स्क्वायर दोनों तरफ अंडर रूट कर दो, तो इधर अंडर रूट 6400 आ गया। तो अक्स बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 6400। इस अंडर रूट को कैसे बोलते हैं, 80 आएगा इसका, 64 का 64 गुणा 100 है ये, तो 64 को तो 8 गुणा 8 रखते हैं और इसको 10 गुणा 10 रखते हैं। दो का जोड़ा बढ़ा के ये कर लेते हैं, तो 2 जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट में से 2 के जोड़े में से 1 बाहर आ जाएगा, 8 आ गया, इधर 10 10 में 10 आ गया, तो 10 8 80 हो गया। तो इस प्रकार अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। अक्स की वैल्यू, एक संख्या की वैल्यू अपने पास 80 आ गई, एक की वैल्यू 80 आ गई। तो अब अपने पास y की वैल्यू निकालेंगे, तो y के अंदर अक्स की जगह पर 80 रख देंगे, 11,520 बटा 80 कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 8 का भाग दे दो इसमें, 8 एकम 8, 3 बची हासिल, 8 चौक 32 और 3 और बच गई, फिर तो 32 है तो 8 चौक 144 आ गई। y की वैल्यू 144 आ गई, x की वैल्यू 80 आ गई, इसकी वैल्यू तो आ गई 80 और इसकी वैल्यू आ गई 144। अब अपन इन दोनों का डिफरेंस तो पूछा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, y माइनस x कर देंगे, 144 माइनस 80, 4 14 8 6 64 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये अपना नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट हमने आज करवाया है। तो ये आप इन्हें पढ़िए और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। आप कल फिर से अपनी वीडियो के अंदर आपका स्वागत होगा। कल नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, नए क्वेश्चन करवाएंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।